हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार वीडियो में। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग प्यारे बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, वो हम आपको टोटल एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। एक एक टॉपिक को हम आपको समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो, जब भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि हमें उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ आना चाहिए। ठीक है, आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, वहां पर देखेंगे तो एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ऐसा हम आपको पढ़ाते हैं और हमेशा यही प्रयास रहता है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर था? वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चों मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये चैप्टर हम लोग अपना पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में आपको बता दें कि विशेष बात क्या है कि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इम्यून सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ लिया है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वो है लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। देखो, इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो शरीर के अंदर, देखो, जो शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वो उधर से क्या आ रहा है, उधर से बैक्टीरिया वायरस जो प्रवेश कर रहा है उससे वो लड़ता है, उसको वो मार गिराता है। वो कार्य किसका होता है? तो वो कार्य होता है इम्यून सिस्टम का। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम ही पढ़ रहे हैं और इम्यून सिस्टम के अंदर ही प्यारे बच्चों क्या आता है? वो आती है आपकी लिम्फोसाइट। ठीक है, इम्यून सिस्टम का एक भाग है क्या? आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बेहतरीन शायरी आप लोगों को सुना देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मजेदार सी शायरी आप लोगों के लिए। ठीक है, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। ठीक है हाँ, तो बच्चे, नजर नहीं लगाना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, ठीक है, डन। बताओ, कोई दिक्कत? देखो, अभी आप 12th में हो, 12th के बाद आगे जाओगे, ढेर सारी फील्डें आएंगी, ढेर सारा आपको जाना पड़ेगा, कहीं यहाँ जाना होगा, कहीं वहाँ जाना होगा, ढेर सारी क्योंकि फील्डें हैं आपके पास, जाना है तो उसमें आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, अगर आप खुद के डिसीजन से आगे बढ़ेंगे, आप खुद चाहते हैं नीट करना, आप खुद चाहते हैं ये करना वो करना, तो आप करिए, देख के किसी का मत करिए। ठीक है, देख के किसी का कभी मत करिएगा, नहीं तो हमेशा आप लोग परेशान रहिएगा। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि आप लोग परेशान रहें। देखो, क्या है कि इम्यून सिस्टम का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? तो वो इम्यून सिस्टम का ही प्यारे बच्चों क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र का ही एक भाग होता है क्या? जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। और हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए एक विशेष बात। क्या विशेष बात? कि जो ये लिम्फोसाइट होती है, क्या होती है? जो लिम्फोसाइट होती है, कितने भागों में ये बटी होती है, इसका निर्माण कहाँ से होता है? ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या करती है? सबसे पहले इसका फंक्शन देखते हैं, कार्य। ठीक है, कार्य तो ये करती है प्यारे बच्चों, फंक्शन में प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करती है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को ये लिम्फोसाइट सेल क्या करती है प्यारे बच्चों? तो इम्यून सिस्टम को ये आपकी जो लिम्फोसाइट सेल है वो क्या करती है? वो आपको हेल्प करती है। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, हेल्प करती है। जो शरीर के बाहर से जो बैक्टीरिया, जीवाणु, हानिकारक जीव आते हैं, उनको मारने के लिए इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट का अगर पूछे कि एडल्ट के अंदर, किसके अंदर? एडल्ट के अंदर इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है? ठीक है, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों आपकी
बोन मैरो में। कहाँ पर होता है? तो वो होता है बोन मैरो में, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन शुरुआती दौर में अगर बोला जाए, शुरुआती में जब आप बच्चे होते हैं उस दौरान लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो ठीक है, जाइगोट के अंदर। जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो में प्यारे बच्चों लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो एम्ब्रियो के अंदर एक सेल होती हैं जिनका नाम होता है स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल। स्टेम सेल को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चे वंश कोशिका। ठीक है, तो इनका निर्माण प्यारे बच्चे वंश कोशिका में होता है। कहां पर होता है? वो होता है प्यारे बच्चे वंश कोशिका में। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर जो छोटा सा बाबू रहता है ना, बाबू, उसके अंदर किसका निर्माण होता है? ठीक है, उसके अंदर होता है स्टेम सेल से निर्माण। ठीक है, ठीक है, भ्रूण में ये यकृत में होते हैं। ठीक है, जब एम्ब्रियो रहता है लिम्फोसाइट, देखो एम्ब्रियो भ्रूण है, स्टेम सेल बनता है। एम्ब्रियो में इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो वो होता है यकृत में, लीवर में। ठीक है, लीवर पहले लिम्फोसाइट सेल बनाता है, लेकिन यही एम्ब्रियो जब चचा बन जाता है, ठीक है, यही एम्ब्रियो जब एडल्ट हो जाता है, तो इसमें लिम्फोसाइट सेल कहां हो जाती है? क्योंकि देखो लिम्फोसाइट, देखो जब एडल्ट हो जाता है, ये मान लो चाचा एडल्ट हो गया। ठीक है, ये चाचा एडल्ट हुआ तो जाहिर सी बात इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? तो इसमें प्यारे बच्चे आपका जो हड्डी थी, बोन्स, वो विकसित हो गई। तो लीवर ने अपना काम बोन को भेज दिया कि भैया अब तुम लीवर जो है लिम्फोसाइट बनाओ। तो अब एडल्ट में क्या करते हैं? एडल्ट में लिम्फोसाइट कौन बनाता है? वो बनाता है प्यारे बच्चों कौन? तो वो बनाता है बोन मैरो। ठीक, कौन बनाता है? तो वो बनाता है बोन मैरो, जिसको क्या बोलते हैं? तो जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, एडल्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट के कितने भाग होते हैं? यहीं पर देख लो भाई। ठीक है, तो लिम्फोसाइट के प्यारे बच्चों दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, मच्छर दौड़ रहा है ना। एक क्या होता है प्यारे बच्चों? एक होता है बी लिम्फोसाइट, और एक क्या होता है? तो एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक क्या होता है प्यारे बच्चे? बी लिम्फोसाइट, और एक क्या होता है? वो होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट के कितने भाग होते हैं मेनली? तो मेनली लिम्फोसाइट के प्यारे बच्चों दो भाग होते हैं, फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज टी लिम्फोसाइट। अब बेसिकली हम समझेंगे कि ये जो आपकी लिम्फोसाइट होती है, सुनना, लिम्फोसाइट होती है, इसके कितने भाग होते हैं? तो हमको पता चल गया कि भैया इस लिम्फोसाइट के मेनली दो भाग होते हैं। कितने भाग? एक होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, देखो कुछ इम्यूनिटी हमारे ब्लड के अंदर होती है। ठीक है, तो एक होती है जो बी लिम्फोसाइट के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो बी लिम्फोसाइट के अंदर होती है प्यारे बच्चों एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट ब्लड में होता है। ठीक है, कौन सी प्रतिरक्षा होती है? वो होती है एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है,
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, क्या होती है? वो होती है आपकी एंटीबॉडी। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगा। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम। देखो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चे, है ना, एकदम सिंपल भाई, नजर ना लगाना कोई, है ना, कोई नजर ना लगाएगा यहाँ पे, है ना, कि कोई अपनी नजर लगा दे, टुकुर टुकुर देखता है नजर लगा दे। ठीक है, देखो एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र हिंदी में लिख लो। ठीक है, नहीं तो बाद में बोलोगे भैया हिंदी में लिखवा दिया करो। एंटीबॉडी माध्यित एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। और एक होता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, वो होता है टी लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, कौन सी प्यारे बच्चे? वो होता है कोशिका, इनको पढ़ना है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, क्या है? वो है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, बताओ, तो ये जो इम्यून सिस्टम होती है, यहाँ पे जो इम्यून होता है, यहाँ पे जो इम्यूनिटी मिलती है, यहाँ पे जो इम्यूनिटी होती है, वो प्यारे बच्चों कौन बनाती हैं? वो कोशिका ही बनाती हैं, सेल ही बनाती हैं, कोशिका वो इम्यून सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, वो ऐसी इम्यूनिटी है जो कोशिका बना रही होती है। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में प्यारे बच्चों क्या होता है? तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में होता है, एंटीबॉडी बनती हैं, ये आपकी ब्लड में होती है। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बी लिम्फोसाइट। ठीक है, एंड सेकंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? एक बार देख सकते हैं भाई, देख लो अच्छे से, इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है, चलो नंबर ए क्या है? वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, डन। अब देखो ये करती क्या है। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम रहती कहां पे है? ये रहती है आपकी ब्लड के अंदर, ये हमें पता है। कहां रहती है? ब्लड के अंदर रहती है, रक्त के अंदर रहती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? एक आर्मी प्रोवाइड करती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोवाइड एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या करती है? प्रोवाइड एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पूरी एक प्रोटीन की आर्मी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, पूरी प्रोटीन की क्या कराएगी? आर्मी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इन रिस्पॉन्स, ऐसा है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस के प्रति एक आर्मी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, पैथोजेंस इन आवर ब्लड। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर प्यारे बच्चे पैथोजेन जो घुस आता है अंदर, उसके लिए ये एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एक पूरी आर्मी प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, तो वो जो पैथोजेन, ठीक है, कोई पैथोजेन जब क्या करता है, कहां पर आ गया? ब्लड में आ गया। ठीक है, तो वहां पर क्या एक्टिव हो जाता है? तो वहां पर एक्टिव हो जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AI
AMIC एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, AMIC एक्टिवेट होकर के क्या करता है, उसको मारने लगता है। ठीक है, ठीक है, डन। यहां पर सोच रहे होगे कि भैया एंटीबॉडी किसे कहते हैं, जो एंटीबॉडी जाता है मारने के लिए उसे क्या कहते हैं। तो जो प्रोटीन गया है ना, ये प्रोटीन यही तो एंटीबॉडी है। ठीक है, प्रोटीन ही एंटीबॉडी है, लिख लीजिएगा, प्रोटीन ही एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी काम क्या होता है, एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन को मारना। ब्लड के अंदर क्या बनेंगी, एंटी बॉडी बनेंगी, और ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, किल एंटीजन या फिर पैथोजन। ठीक है, क्योंकि पैथोजन का दूसरा नाम एंटीजन भी होता है। ठीक है, पैथोजन को ही तो एंटीजन के नाम से जानते हैं, एंटीजन या पैथोजन। ठीक है, ये करती है काम, बोलो, ये काम होता है भैया। और इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन ही होती है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर प्यारे बच्चे एक बी सेल्स पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, किसको, वो कहते हैं प्लाज्मा बी सेल्स। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी, फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडी। तो इसमें लिख सकते हो कि प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको प्यारे बच्चों, प्लाज्मा बी कोशिका को। ठीक है, प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की ठीक है, डन। बताओ, क्लियर है? उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आया होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये देखो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। बताओ, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। जो देखो अब क्या हुआ, देखो ये एंटीजन अंदर आ गया। ठीक है, एंटीजन आया और ये किससे मिल गया, एंटीजन मिला। एंटीजन की भेंट किससे हुई, एंटीबॉडी से। ठीक है, ठीक है, एंटीजन की भेंट किससे होती है, एंटीबॉडी से। एंटीजन आकर के किससे मिलता है, एंटीबॉडी से। तो प्यारे बच्चे, एंटीजन एंटीबॉडी से मिल करके जटिल एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जटिल एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, तो वो होता है जटिल एंटीजन और एंटीबॉडी का प्यारे बच्चों यहां पर निर्माण होता है। बोलो, क्लियर है? बताओ, सभी लोग बताइए, अच्छे से देखिए स्क्रीन को, आप सभी लोग अच्छे से देखिए, फिर हमसे बताइए। ठीक है, चलो, है ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये क्लियर हो गया आपका। देखो, अगर देख लेते हैं यहाँ पे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये देखो। ठीक है, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी देखो दिखाया गया है। देखो कितना एग्जैक्ट दिखाया गया है प्यारे बच्चे। कितना गजब दिखाया गया। ये क्या है, ये आपकी लिम्फोसाइट सेल है। जो अभी तक हम लोग लिम्फोसाइट पढ़ रहे थे ना, यही तो है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। ठीक है, जीत ले वो हर मुश्किल, कि जीत ले वो हर मुश्किल जिसे तू जीतना चाहता है, कि जीत ले वो हर मुश्किल जिसे तू जीतना चाहता है। कर मेहनत इतनी, कर मेहनत इतनी जिसे दुनिया देखना चाहता है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ठीक है, ये है लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के ऊपर क्या लगा हुआ है, एंटीबॉडी लगा हुआ है। एंटीबॉडी
जब ये एंटीजन आएगा, ये जब एंटीजन आएगा तो ये एंटीबॉडी देखो इसके ऊपर पहुंच गई, ठीक है। जब ये एंटीजन आया, ठीक है, चलिए कम, डन, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये लिम्फोसाइड है, ठीक है। जैसे हमने देखा इम्यून सिस्टम के अंदर जो लिम्फोसाइड है, वो लिम्फोसाइड क्या करता था, उसके बाहर क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है। वो एंटीबॉडी क्या कर रही है, जब कोई एंटीजन आता है तो उसकी पहचान कर रही है ना, और उसकी पहचान करके उसको मारने में क्या करती है, सहायता करती है। ये नीचे जैसे देखो एंटीबॉडी एंटीजन के ऊपर चिपक गई, है ना, एंटीबॉडी क्या हुई, एंटीजन के ऊपर चिपक गई, और एंटीजन बेचारा परेशान हो गया, उसको मार डालेगी। ये लिम्फोसाइड है ना। ऐसे ही होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल चलता रहता है उसी में इम्यून सिस्टम के अंदर, क्योंकि पता है इम्यून सिस्टम इतना तेजी से वर्क करता है, ठीक है, इतनी तेजी से वर्क करता है कि कोई भी एंटीजन आया तो उसे मारने के लिए तुरंत इम्यून सिस्टम तैयार रहता है, ढूंढता रहता है कि भाई कोई इम्यून सिस्टम तो नहीं आया, ठीक है। देखो ये जो होती है ना प्यारे बच्चे, इसी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरी है प्यारे बच्चों, कौन सी, तो ये दूसरी आपको देखने को मिलती है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। कौन सी, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम किस लिम्फोसाइट का भाग होता है ना, तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है वो टी लिम्फोसाइट का भाग होता है, ठीक है। किसका भाग होता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का भाग कौन होता है, तो टी लिम्फोसाइट का भाग होता है, वो होता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोशिका माध्यित कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का भाग कौन सा है, बी नंबर, जिसको बोलते हैं क्या, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, ठीक। तो टी लिम्फोसाइड किसको बनाती है, टी लिम्फोसाइड बनाती है CMIS का निर्माण करती है, CMIS का निर्माण करती है कौन, टी लिम्फोसाइड, ठीक है। टी लिम्फोसाइड ये दोनों क्या करती हैं, एक्चुअली देखो लिम्फोसाइड बी और टी हैं, ये दोनों किस में भाग लेती हैं, ये सिर्फ भाग ले रही होती हैं किसके अंदर, भाग ले रही होती है इम्यून सिस्टम को मारने के, इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। और जो बाहर से एंटीजन आता है, फॉरेन एजेंट आता है, पैथोजन आता है, उसको मार के भगाने के लिए, क्योंकि अगर उसको नहीं मारा तो हमारे शरीर में क्या कर देगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा, हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर में, ठीक है, आए जीवाणुओं विषाणुओं के विरुद्ध कार्य करती है, आए जीवाणुओं कामा विषाणुओं के जीवाणुओं तथा विषाणुओं के विरुद्ध कार्य करती है, कौन, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। जब भी कोई बाह्य कारक आता है, मान लो कोई भी एंटीजन आया, है ना, एंटीजन मतलब कोई भी अगर पैथोजन बॉडी में इंटर किया, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है,
कोई भी पैथोजेन अगर बॉडी के अंदर आया, जैसे मान लो कोई पैथोजेन है, ठीक है, अब वो बॉडी के अंदर आया तो टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट 4 भागों में विभाजित हो जाती हैं। बॉडी में इंटर किया तो टी लिम्फोसाइट लिख लीजिएगा हिंदी से, टी लिम्फोसाइट 4 भागों में विभाजित हो जाती हैं। टी लिम्फोसाइट डिवाइडेड इनटू 4 टाइप, ठीक है, डिवाइडेड इनटू क्या है 4 टाइप, 4 भागों में तुरंत विभाजित हो जाती अगर कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है तो, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम अगर वहां पे काम कर रहा है तो, ठीक है, ठीक है। और ये चारों कोशिकाएं बच्चे अलग होती हैं, ठीक है, चारों कोशिकाएं समान नहीं होती, चारों कोशिकाएं क्या होती, भिन्न भिन्न होती। पहला जिसको बोलते हैं किलर टी सेल्स, पहला जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं किलर टी सेल्स, ठीक है, किलर टी सेल मतलब किल करती है, उसको मार देती है, ठीक है, किलर टी सेल। दूसरा क्या है, वो है हेल्पर टी सेल, हेल्प करती है ना, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल। फिर तीसरा होती है प्यारे बच्चे सप्रेसर टी सेल, कौन सी, सप्रेसर, सप्रेसर, ठीक है, हाँ, सप्रेसर टी सेल, ठीक है। सप्रेसर टी सेल के बाद आती है चौथी जिसको बोलते हैं मेमोरी टी सेल। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी कोई पैथोजेन आया तो उसको किल कर दिया, कौन सी, किलर टी सेल ने, ठीक है। इसको अगर हेडिंग डालेंगे आप इसको एक एक करके तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे किलर टी सेल, ठीक है, ठीक है। चलो बता ही देते हैं। नंबर 1 किलर टी सेल, किलर टी सेल। देखो मान लो बॉडी के किसी भी पार्ट में, ठीक है, बॉडी के यहां पर क्या हुआ, यहां पर पैथोजेन आया, ठीक है, यहां पर पैथोजेन आया, यहां पर ढेर सारी सेल हैं, ठीक है, ये आपको सेल दिख रही छोटी छोटी, यहां पर बॉडी के पैथोजेन आया, ठीक है। तो जो किलर टी सेल होती हैं, ये किलर टी सेल करती क्या है, देखो ध्यान से, किलर टी सेल इस एरिया में पहुंचती हैं। तो मान लो ये किलर टी सेल है, ये किलर टी सेल है, ये देखो 3 किलर टी सेल पहुंची, ठीक है। ये किलर टी सेल बच्चे यहां पर परफोरिन को रिलीज करती हैं, किसका स्राव करती हैं, परफोरिन स्राव करती हैं, ठीक है। किलर टी सेल के पास एक रसायन होता है, कौन, परफोरिन, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये परफोरिन का सिक्रीशन करती है, यहां पर गई जहां पर पैथोजेन थे, परफोरिन का श्रावण कर दी, ठीक है, ठीक है। परफोरिन क्या करता है, परफोरिन जो भी बैक्टीरिया था, जीवाणु था, उसके शरीर में छेद कर देता है, ठीक है। परफोरिन के स्राव से क्या होता है, जीवाणुओं के शरीर में छेद हो जाता है, या फिर बेसिकली क्या करती है, जीवाणुओं को मार देती है। परफोरिन का स्राव करती है और जीवाणु को क्या कर देती है, किल कर देती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात होती, सबसे खास बात प्यारे बच्चे, जो एचआईवी है, एड्स है, कैंसर है, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, ये जो कैंसर की सेल्स होती हैं, एचआईवी की सेल्स होती हैं, ये सभी सेल्स प्यारे बच्चे टी कोशिका को नष्ट करती हैं, ठीक है, किलर टी सेल को ही नष्ट करती हैं, किलर टी सेल्स को ही नष्ट करती हैं, ठीक है, मारने लगती हैं। जब किलर टी सेल्स को ही मारने लगी तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, फिर वो अपना कब्जा कर लिया। मान लो अगर तुम्हारी आर्मी को किसी ने मारने लगा, ठीक है, मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आर्मी को किसी ने मारने लगा, आर्मी को मार मार के हरा डाला, तो पाकिस्तान पे पूरा कब्जा तो कर ही लेगा, ठीक है। अगर इंडिया की इंडियन आर्मी को किसी ने हरा दिया, मार डाले पूरे इंडियन आर्मी को, तो इंडिया पे पूरा कब्जा कर लेगा वो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये लोग गलने के तैयार हैं। इसी तरह सेम बॉडी में यही चल रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट हो गई किलर टी सेल, एंड सेकंड क्या हो गई, उसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल, ठीक है। सेकंड क्या है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करती है बच्चे, तो हेल्पर टी सेल हेल्प करती है, यानी कि मदद करती है, ठीक है, ठीक है।
जो हेल्पर टी सेल होती है ये सूचना देती है किसको? सूचना पहुंचाती है बी लिम्फोसाइट को। टी नहीं, बी लिम्फोसाइट को सूचना पहुंचाती है, हेल्प करती है ना। तो हेल्पर टी सेल प्यारे बच्चे बी लिम्फोसाइट को सूचना पहुंचाती है क्या? कि जीवाणु आ चुका है। ठीक है, हेल्पर टी सेल क्या करती है? दौड़ी दौड़ी भागी भागी जाती है बी लिम्फोसाइट के पास और वहां पर बताती है कि बैक्टीरिया आ चुका है, जीवाणु क्या है? आ चुका है। ठीक है, और ये हेल्पर टी सेल क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यह घातक टी सेल को, किलर टी सेल को प्रेरित करती है। ठीक है, यह क्या करती है? यह किलर टी सेल को प्रेरित करती है। ठीक है, डन डन, बताओ क्लियर है? तो हेल्पर टी सेल क्या करती है? किलर टी सेल को, घातक टी कोशिका को प्रेरित करती है। फिर तीसरी नंबर पे आती है जिसको बोलते हैं सप्रेसर टी सेल। ठीक है, सप्रेसर टी सेल। ठीक है, सप्रेसर टी सेल क्या करती है? सप्रेसर टी सेल जब घातक वहां पर संक्रमण समाप्त हो जाए, जैसे युद्ध समाप्त हो गया, जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो बताने के लिए कि बेटा युद्ध खत्म हो गया, लड़ाई वड़ाई मत करो, गन मत चलाओ। ठीक है, तो सप्रेस करने का काम करती है। ठीक है, सप्रेस मतलब दबाने का काम करती है। ठीक है, दबाने का काम, इम्यून सिस्टम को बताने का काम करती है कि इम्यून सिस्टम अब बैक्टीरिया मर चुका है। किलर टी सेल तो मारने में लगी है ना, किलर टी सेल तो सबको मारने में लगी है, तो उसको रोकती है कि देखो भैया बैक्टीरिया मर चुका, अब किसी को नहीं मारना है। ठीक है, क्या करना है? अब किसी को नहीं मारना है। और टी सेल को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है कि अब किसी को मारना नहीं है। ठीक है, और चौथी जिसको बोलते हैं मेमोरी टी सेल, तो वहां पर टहलते टहलते कौन आती है? अब वहां पर आती है मेमोरी टी सेल। यह जीवाणुओं को याद रखती है। क्या करती है? जीवाणुओं को याद रखती है। अब यही जीवाणु अगर बाद में आया ना, तो तुरंत मेमोरी टी सेल बता देगी कि यार वो जो उस दिन जीवाणु आया था ना, ये वाला सामान ले जाओ, इससे वो मर जाएगा, तुरंत ले जाओ, मार दोगे। ठीक है, ठीक है, मेमोरी टी सेल को प्यारे बच्चों यही सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब समझ रहे हो ना? सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब द्वितीयक अनुक्रिया यही करती है, क्योंकि इसको याद रहता है, क्योंकि इसको याद रहता है ये जीवाणु है, ये एंटीबॉडी लगा दोगे तो मर जाएगा, है ना, ये बैक्टीरिया है, ये आप जो है इसके एंटीबायोटिक चला दोगे तो मर जाएगा, तो इसको याद रहता है ना, तो ये द्वितीयक अनुक्रिया करती है। ठीक है, और ये बहुत अधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, ये बहुत संवेदनशील होती है। क्या होती है? तो बहुत संवेदनशील होती है। ठीक है, मेमोरी टी सेल क्या होती है? बहुत संवेदनशील होती है। ठीक है, और एक चीज और, प्रतिरक्षा तंत्र प्यारे बच्चों बी और टी को छोड़ करके, ये क्लियर हो गया यहां तक? बताओ। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र बी और टी को लेकर के और इसको दो भागों में बांटा गया है, इम्यून सिस्टम को। ठीक, इम्यून सिस्टम को कौन कौन से? ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्यारे बच्चों दो भागों में और बांटा गया है। पहला एक होता है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं एक्टिव इम्यून सिस्टम। ए नंबर क्या है? जिसको बोलते हैं एक्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, दूसरा जिसको बोलते हैं क्या? इनएक्टिव इम्यून सिस्टम या फिर पैसिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, पैसिव लिख दो या फिर इनएक्टिव लिख दो। ठीक है, ठीक है, इनएक्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र हिंदी में बोलते हैं इसको, और उसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा
जिसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, बताओ एक्टिव इम्यून सिस्टम एंड सेकेंड इज इनएक्टिव इम्यून सिस्टम। तो जो एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या करती है, या क्या करती है, जब होस्ट, ठीक है, होस्ट प्रतिजनों का सामना करता है तो शरीर में एंटीबॉडी बनती, जाहिर सी बात है। जब होस्ट के अंदर क्या होते हैं, एंटीजन आते हैं, ठीक है, तो शरीर में क्या होती है, एंटीबॉडी तुरंत बनती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करेगी, किल करेगी, है ना, किसको, एंटीजन को किल करेगी, सिंपल सी बात है, करती है ना। लिख लेना कि जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी बनती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं और यह बहुत धीमी होती है। ठीक है, यह धीमी होती है। ठीक है, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये थोड़ा सा धीमी होती है। ठीक है, ठीक है, और इनएक्टिव प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है, जब शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी, क्योंकि शरीर बना ही नहीं पाएगी प्रतिरक्षी वैसे, ठीक है, तो बनाए गए प्रतिरक्षी जब शरीर की प्रतिरक्षा को लिए दिए जाते हैं, लिख लेना निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में, कि जब शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। उदाहरण जैसे लिख लो, दुग्ध के प्रारंभिक दिनों में दुग्ध में उपस्थित पीले तरल से, ठीक है, पीले रंग का गाढ़ा पीला तरल होता है जिसे कोलेस्ट्रम कह लेते हैं, खीस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मानव जन्म में पढ़े हो ना भाई, है ना, उससे जिसे प्यूस कोलेस्ट्रम कहते हैं, प्यूस भी कहते हैं, उसमें एंटीबॉडी आईजीए पाया जाता है। ठीक है, मानव माता के दूध में क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है एंटीबॉडी आईजीए। ठीक है, क्या पाया जाता है, तो वो एंटीबॉडी आईजीए पाया जाता है, और वही एंटीबॉडी आईजीए प्यारे बच्चों किसका काम करता है, तो वही एंटीबॉडी आईजीए क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम का एक भाग है। क्या है, एंटीबॉडी आईजीए इम्यून सिस्टम का एक भाग है। ठीक है, जो सलाइवा में और मदर मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, ये देखो इम्यून सिस्टम पढ़ लिए, बहुत देर से एंटीबॉडी पढ़ रहे थे ना, एंटीबॉडी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी, क्या होता है, बस लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है, क्या, हमारी एंटीबॉडी। ठीक है, ठीक है, उसमें 2 बड़ी श्रृंखला होती है, 2 बड़ी श्रृंखला, और 2 क्या होती है, वो होती छोटी श्रृंखला। ठीक है, 2 बड़ी श्रृंखला और 2 छोटी श्रृंखला, जिसको बोलते हैं 2 हैवी चेन होती है, 2 हैवी चेन, एंड 2 क्या होती है, वो होती है आपकी लाइट चेन, है ना। लाइट का मतलब क्या होती है, वो होती है छोटी श्रृंखला। ठीक है, एंड हैवी चेन एंड लाइट चेन के बीच डिफरेंट क्या रहता है, देखो दिखाते हैं। दिख रहा है भाई,
या ब्रो कम कम विथ मी। ठीक है, देखो ये क्या होती है, इसमें से एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है। तो जो ये नीचे वाली चेन है ना, लाइट मतलब देखो हल्की है ना, ये क्या है बच्चे, ये आपकी लाइट चेन है। डन। और ये क्या है, ये आपकी हैवी चेन है। तो एंटीबॉडी में दो ही चेन होती हैं, ठीक है, एक लाइट चेन और एक क्या होती है, एक होती है आपकी हैवी चेन। ठीक है, बताओ क्लियर है, होना भी चाहिए। डन। अब देखो ये आपकी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर है। हमने बताया 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनता है हैवी चेन एंड लाइट चेन। ठीक है, H2L2 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2L2। ठीक है, लाइट चेन। और इसको H2H2 बोलते हैं। ठीक है, H2A2 बोलते हैं शायद इसको। एंटीबॉडी बाइंडिंग चेन होती है। ठीक है, चलो अब देखो मान लेते एक छोटा सा एंटीजन है, ये एंटीजन है, क्या है, एंटीजन। ये इसके जो बीच की साइड होती है ना, ये साइड, ठीक है, इस साइट को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इसी साइट को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, डन। बताओ H2 और L2, ठीक है, हैवी चेन और L2 नहीं बोलते इसको, H2L2 नहीं बोलते, सॉरी, इसको L2 बोलते हैं। ठीक है, लाइट चेन 2 हो गई और H2, ठीक है, हैवी चेन 2 हो गई। तो लाइट चेन कितनी हुई, 2, हैवी चेन कितनी हुई, 2। ठीक है, बताओ एंटीबॉडी को ही प्रतिरक्षी बोलते हैं। अब ये एंटीजन है, ठीक है, ये रोग उत्पन्न करेगा, तो ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट क्या कर देगी, इसको बाइंड कर देगी पकड़ के, है ना, बाइंड कर देगी, उसको मार देगी, उसका काम खत्म कर देगी। नहीं खुलेगा, ये जादुई पुड़िया खाइए खुल जाएगा, प्लीज टेक दिस है ना, खुल गया ना, देखा है ना चलिए चलिए, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है क्या, वो है एंटीबॉडी प्रोटीन। बस उसके बाद खत्म, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी प्रोटीन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन। अब देखो सबसे बड़ी चीज समझो, ठीक है, नहीं खुल रहा है ठीक है, एंटीबॉडी प्रोटीन में क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है, क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होती है एंटीबॉडी प्रोटीन, प्रतिरक्षी प्रोटीन, आखिरकार होता क्या है, तो देखो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, या फिर उसको इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, भी कहते हैं। डन, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रतिरक्षी को भी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इन्हें 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तो इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला जिसको बोलते हैं IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए कहां पर पाया जाता है, ये लार में पाया जाता है या मदर मिल्क में। ठीक है, माता के दूध में पाया जाता है। ये एक प्रकार की क्या होती है, ये आपकी एंटीबॉडी प्रोटीन होती हैं। ठीक है, जो एंटीजन को मारती हैं, सलाइवा और मदर जो है मदर मिल्क में। ठीक है, सलाइवा किसमें,
इंग्लिश में इसको बोलते हैं सलाइवा बच्चे, और इसको क्या बोलते हैं, मदर मिल्क। ठीक है, मदर मिल्क। तो इसीलिए तो जो गर्भवती माताएं होती, जब उनका बच्चा बाहर आता है तो उनको बताया जाता है कि इसे अपना दूध पिलाना है, डिब्बे वाला नहीं पिलाना है। ठीक है, क्योंकि उनके दूध के अंदर क्या होता है, वो IgA होता है। ठीक है, और जो बच्चा बचपन में माँ का दूध नहीं पिया रहता है ना, तो वो थोड़ा सा कमजोर कमजोर टाइप का रहता है, परेशान रहता है, बीमार हो रहता है ज्यादा। ठीक है, तो ये भी कई फैक्टर होते हैं। तो इसीलिए पहले पहले पता है क्या होता था, जब पहले की जो माताएं होती थी ना, वो बच्चे को बहुत दिन तक दूध पिलाती थी, है ना। तो बच्चा भी बिल्कुल शैतान होता था, बिल्कुल, है ना, हेल्दी। ठीक है, चलो, शैतान तो वो नालायक मत समझ लेना कि नालायक होता था। ठीक है, चलो, दूसरा चीज क्या है, वो है IgD। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन डी। ठीक है, ये क्या है, ये सभी एंटीबॉडी प्रोटीन होती हैं। ठीक है, आगे क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये क्या करता है, ये बी और एल को सक्रिय करता है, लिम्फोसाइट बी और एल को सक्रिय करता है ये। ठीक है, बी और एल को सक्रिय करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट बी और एल को सक्रिय करता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ आते हैं उनको ये मारने का काम करता है। ठीक है, विषैले पदार्थ को क्या करता है, ये विषैले पदार्थ को मारता है। डन। इसके बाद तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं IgE। ठीक है, IgE। IgE का क्या काम होता है, तो IgE एलर्जी क्रिया को रोकता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो एलर्जी होती है ना, एलर्जी क्रिया को रोकता है। जब भी बॉडी के अंदर एलर्जी होगी तो IgA काम करता है और एलर्जी क्रिया को तुरंत रोकता है कि भाई मत हो। ठीक है, जितना उससे हो सकता है उतना वो उसे रोकता है। ठीक है, लास्ट भाग आता है, चौथा भाग, वो आता है IgM। IgM क्या करता है, ये सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, ये सबसे कम मात्रा में होता है और IgG को बढ़ावा देता है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में होता है और IgG को बढ़ावा देता है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में होता है प्यारे बच्चे, और IgG को बढ़ावा देता है। डन। इसके बाद आता है लास्ट में IgG प्रोटीन। ठीक है, IgG एंटीबॉडी, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो IgG प्रोटीन एंटीबॉडी होती है वो लगभग 75% पाई जाती है, यानी कि ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और परिसंचरण तंत्र के अंदर, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जीवाणुओं व उनके विषैले पदार्थों को नष्ट करने का काम कौन करता है, वो करती है IgG। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं, प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं। डन। तो फाइनली इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।